हेलो एवरीवन। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभिकीय शक्ति, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। ठीक, नाभिकीय शक्ति संयंत्र नाम से जो आपका चैप्टर है, आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, देखिए इसको इस लेक्चर से भी मतलब क्या कहते हैं, इस टॉपिक से भी लगभग 10 नंबर संभावना, 5 नंबर एक्यूरेट रहता है। ठीक, यानी कि 5 तो निश्चित है कि आएगा ही आएगा, हो सकता है आपसे 10 नंबर का भी इसमें से पूछा जाए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, तो हम पहले ही आपको हर बार बताते हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि जो चैप्टर होता है पहला क्वेश्चन वही बनता है। क्या? नाभिकीय शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं बताइए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र से आप क्या समझते हैं बताइए। एकदम सिंपल है, हम आपको बता चुके हैं। देखिए इसमें आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपको हम ये वाला बताए हैं। ठीक, हर जगह ये बताए हैं फ्लो डायग्राम वाला, फ्लो डायग्राम का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कन्फ्यूज होना है इसमें, पहले हम बता चुके हैं। आरेख भी बना सकते हैं, और वो एक फिगर जो हम आपको बनाए हैं शुरू में ही नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कार्यप्रणाली बताने के लिए, जो एक फिगर डला करके एक एक अवयव को बताते गए हैं, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक, दूसरा सवाल इसमें बनता है क्वेश्चन, ऊष्मा विनिमय, ऊष्मा विनिमित्र, हीट एक्सचेंजर को बताइए। 2 बार हमने देखा हीट एक्सचेंजर जो है टिप्पणी में आया है, इसे टिप्पणी लिख करके नीचे हीट एक्सचेंजर लिखा रहता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझना रहेगा कि हीट एक्सचेंजर है क्या, ये भी हम आपको बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाएं हैं आपको एक एक पॉइंट, इसमें कोई भी कंफ्यूज करने की बात नहीं है कि क्या है। ठीक ना, यही तीसरे सवाल की बात कर लें। यही अगर तीसरे सवाल की बात कर लें, भारत में नाभिकीय शक्ति संयंत्र के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। ऐसे भी सवाल आता है, भारत के नाभिकीय शक्ति संयंत्र के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, या फिर ये भी देता है, टिप्पणी ऐसे ऊपर लिख करके नीचे दे देगा कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र क्या है, उसके बारे में आप बताइए। ठीक ना, एक और सवाल की बात करें इस पर। ठीक, तो क्या बनता है, ये सवाल ऐसे बनता है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के हानि एवं लाभ से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र के हानि क्या क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। ये जो देखिए, ये सवाल जो है आपका नाभिकीय शक्ति संयंत्र हानि लाभ, ये हम आपको लिखाए हैं। ठीक, क्वेश्चन मतलब एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन ऐसे नहीं, हम आपको लेकिन लिखाए हैं उत्तर इसका कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र क्या होता है। हम बताए हैं कि पहले लोग जो है कंट्रोलिंग की वजह से इसका उपयोग भारत में नहीं कर पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी कंट्रोलिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र के हानि और लाभ जो है ऐसे ऐसे हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक ना, एक सवाल और यही बन जाता है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के अभिक्रियाओं को समझाइए, अभिक्रियाओं को समझाइए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की 2 अभिक्रियाएं हम पहले बता चुके हैं आपको, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक, ये होता है आपका, देखिए फ्यूजन को बोलते हैं संलयन, जुड़ना, और इसको बोलते हैं
विखंडन, फिजन को विखंडन। ठीक, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है ये आप समझ लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए अब आज के लेक्चर का क्वेश्चन जो है पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं धीरे धीरे। पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, लिखा है नोट्स में आपको, वहाँ पे देख करके आप फिगर भी बना सकते हैं, आरेख की मदद से भी समझा सकते हैं। दूसरा हीट एक्सचेंजर, इसमें आप कई चीज़ें लिख सकते हैं, बॉयलर, ठीक, कंडेंसर, ठीक ना, इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं जो हम आपको बताए हैं। ठीक ना। देखिए टरबाइन भी हीट एक्सचेंजर है, लेकिन जो मतलब कि उसका मेन मतलब जो मेन पर्पस होता है वो हीट एक्सचेंजिंग करना नहीं होता है, वर्क देना होता है। ठीक, जबकि बॉयलर का मेन वर्क ही होता है कि वो हीट को एक्सचेंज करें। ठीक ना। तो इसलिए इसमें बॉयलर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं हीट एक्सचेंजर में। ठीक। भारत में नाभिकीय शक्ति संयंत्र के उपयोग पर टिप्पणी। उपयोग का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है और चीज़ों की तुलना में, मतलब कि और पावर प्लांट की तुलना में धीरे धीरे ये बढ़ रहा है भारत में। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि लगभग 10 के लगभग 13 से 14 जो ऐसे स्थान है जहाँ पे ये नाभिकीय शक्ति संयंत्र चल रहे हैं। ठीक ना। तो हम इसकी तुलना करके मतलब इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या है। पहले की छोटे छोटे मतलब उसमें इसके जो मतलब ईंधन का ऑक्टेन मान वो होता है, क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान जो होता है वो ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है। इस वजह से जो हम क्या करते हैं इसको प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी आगे जो हम आपको 6वां क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के हानि एवं लाभ से आप क्या समझते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की अभिक्रियाएं। कभी कभी ये सवाल बनता है, वैसे तो ये बहुत ही मतलब पुराना सवाल है, पुराना सवाल ये मतलब केमिस्ट्री वगैरह में बनता है, यहाँ तो बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी इसे भी आप तैयार किए रहिए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र के क्या अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इनको भी आप क्या करेंगे अपने नोट्स में, मतलब नोट्स में जो लिखा हुआ है, जो भी हम लिखाएं उसकी मदद से आप तैयार कर लेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर 1 यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो इसका अंतिम लेक्चर भी होगा वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक ना, थोड़ा सा समझाते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, सब लोग घर में रहें, सेफ रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद।